एक है जिहड़ा आजाद कर सकदा ते ओह परमेश्वर दा वचन है। भैणों भरावो आजादी जरूरी चाहिदी है, छुटकारा जरूरी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि गुलाम सदा घर च नहीं रहिंदा, पुत्र रहिंदा है। पुत्र होना बहुत मुबारक है, पुत्र होना बहुत मुबारक है। हालेलुया, परमेश्वर इन्ना महान है। पता उन्हें दसिया उजाड़ू पुत्र जिहड़ा छड्ड के चल गया सी, ओदी जगह उन्हें किसी होर नूं अपना पुत्र होने लिए नहीं ठहराया। उसे पुत्र ने अपना वापस स्थान प्राप्त किया जदों उन्हें आज़ादी प्राप्त कर दी। कुरान का हवाला पढ़न लगा मैं, वचन आजाद करता है। Moses had an understanding that he was to be the deliverer from the teaching of his mother. मूसा ये चंगी तरह समझ चुका सी अपनी मां द्वारा दी हुई शिक्षा के अनुसार कि वह छुटकारा देने वाला है। मूसा ये चंगी तरह समझता है क्योंकि उसकी मां ने उन्हें सिखाया है कि वह छुटकारा देने वाला है, तो वह इस गल को समझ चुका है कि वह छुटकारा देने वाला है। बहुत ध्यान से। And he trained himself in military might to do so. आमीन। पर उन्हें अपने आप को ट्रेंड किया ताकि वह इस काम को कर सके। उन्हें फौज की ट्रेनिंग ली ताकि वह इस काम को कर सके। बट इट फेल, पर यह फेल हो गया। मूसा जानता सी कि वह छुटकारा देने वाला है। उन्हें अपने बाल के नाल ट्रेनिंग ली, वधिया पढ़ाई लिखाई की, फौज की सिक्ख्या ली ताकि वह वधिया छुटकारा अपने लोगों ने लिया सके, क्योंकि वह छोड़ते छुटकारा देने वाले की जिम्मेदारी पाई गई है। पर नबी ने क्या ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। देखिए और कोल समझ सी और कोल सिक्ख्या सी, एजुकेशन सी, पर इसने काम नहीं किया। आमीन। So he had to forget it all and come to the simple thing of taking God at His word. तो फिर उन्हें सब कुछ भूलना पिया। हालेलुया। ते बहुत ही साधारण चीज परमेश्वर के वचन नूं ओदे वचन के आधार उत्ते लेना पिया। परमेश्वर उन्हें फिर सब चीज़ां भुला के परमेश्वर का वचन लेना पिया। समझ रहे? सब चीज़ों को भुला के, अपनी एजुकेशन भुला के, अपनी फौज की ट्रेनिंग भुला के, अपनी समझ, अपनी सिक्ख्या, अपना जोश, अपनी बहुते सब कुछ भुला के उन्होंने बड़े सादे तरीके ना परमेश्वर के वचन को लेना पिया। परमेश्वर नूं ओहदे वचन के आधार उत्ते लेना पिया। एंड देन ही डिलीवर्ड द पीपल, तद फिर उसने लोगों को छुड़ाया। कदों जदों उन्हें वचन नूं लिया। इस तो पहले वो जानता सी वो छुटकारा देने वाला है। इस तो पहले उनके कोल बड़ी वधिया एजुकेशन सी, क्वालिफिकेशन सी। हालेलुया। वो योद्धा सी, चंगी बुद्ध रखने वाला सी, पर ये सब चीज़ां फेल हो गई भैणों भरावो जब तक उन्हें वचन नहीं लिया। और जब उन्हें वचन लिया फिर वो की है परमेश्वर उसके लिए इस्तेमाल करेगा। फिर वो जिस चीज़ ठहराया गया इसलिए उन्हें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उन्होंने वचन लिया है। कि भी अपने आप को जरा मूसा के थां ते रख सकते हो सकता तुम भी मूसा की तरह जानते हो कि मैं मैसेज का विश्वासी है, मैं मैसेज की भैन है। हालेलुया। मैं रैप्चर नहीं ठहराई गई है, मैं एक मसीह भैन हाँ, मैं एक मसीह भाई हाँ। हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हाँ, प्रभु मैनू प्यार करता है। प्रभु ने मेरे जीवन च बड़े बड़े भले काम किए हैं जिदा उन्हें मूसा के जीवन च भी किए। मूसा ने उन्हें नील नदी तो बचाया, मूसा ने मारन वाले तो बचाया, और प्रभु ने मेरे जीवन च बड़ियां भलाइयां कीतियां। हाँ कीतियां होणगियां, क्योंकि ये सेम काम परमेश्वर ने मूसा के जीवन च भी किया। पर फिर भी मूसा नूं परमेश्वर नूं ओहदे वचन के आधार उत्ते लेना पिया। ओनूं उदां ही परमेश्वर नूं लेना पिया जिद्दां ओह सी। वचन की कहता है, मूसा नूं उदां ही करना पिया। ठीक कह रहा मैं? कितने समझ रहे हैं? कोई सुनता तो नहीं? हालेलुया। मूसा नूं वचन लेना पिया, तो फिर की अज सानू वचन नहीं लेना पवेगा? तो वचन फिर ये है हरेक उठाए जाने वाला
हरेक जी का जी उठना होए या उठाए जाना होए, और अंदर वही आत्मा चाहिए है जेड़ा मसीह के अंदर सी। ये रैप्चर च जान दी रिक्वायरमेंट है। हालेलुया। रैप्चर च जान लिए चाहिए है कि तुहाडे अंदर वही आत्मा होवे जेड़ा मसीह यीशु च सी। तो फिर बाइबल कहती है कि जिस आत्मा ने जिन्हें मसीह यीशु नूं मुर्दियां चों जिवा लिया, वही आत्मा अगर तुहाडे अंदर होए तो तुहाडियां भी मरनहार देहियां नूं जिवा लेगा। की तुसीं जानदे हो मूसा नूं अपने आप नूं खाली करना पिया परमेश्वर दा वचन अंदर लैण लई, तो फिर सानूं भी अपने आप नूं खाली करना पैना ताकि मसीह दा आत्मा साडे अंदर काम कर सके। किने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। जब उन्हें वचन नूं लिया फिर वो लोकां नूं छुड़ा सकिया। तुहानूं पता जिस दिन फिर उन्हें लोकां नूं छुड़ाया, उस दिन उहदियां बाहां च कोई और नहीं, उस दिन ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ इस दुनिया के नरक दुष्ट आत्मिया के विरोध ही अपने दिमाग के नाल जित नहीं सकते। बहुत सारे विश्वासी है जिहड़े रोज कोशिश करते हैं, रोज कोशिश करते हैं, भाई शाम हो सकता फिर किते ना किते मार खाधी हुई होए। हालेलुया। पूरा दिन का टाइम चेक किया जाए तो पता लगे कि इतों भी सुझिया उतों भी सुझिया। आमीन। लेकिन आओ इन्हां दिनां च एक बारी वचन नूं पूरी भरपूरी दे नाल लईए। जे वचन मंग करदा है कि अपने आप तो मर जाओ ताकि मसीह साडे अंदर जी उठे, तां फिर वो जी उठिया मसीह तुसीं जानदे हो की कुछ कर सकदा है। अगर वो मसीह तुहाडे अंदर जी उठे तां नरक च एक भी दुष्ट आत्मा इन्ना पावरफुल नहीं है जेड़ा तुहानूं वचन ते जी रोक सके, जेड़ा तुहानूं तुहाडे जीवन च वादे पूरे होण तो रोक सके। ये मेरा कहना नहीं है, यहोवा इंज फरमाता है। जब कोई मनुख वचन के आधार ते लेंदा है, वचन के आधार ते लेंदा है, तां फिर वो दुनिया का सुपरमैन है। जिवें मूसा एक सुपरमैन सी, हुण वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि हुण वो खाली नहीं है। पवित्र आत्मा, मसा, अभिषेक, पवित्र वचन, समय की अग और अंदर भरी हुई है। हुण ना ते लाल समुंदर खड़ा रहेगा, ना फिरौन खड़ा रहेगा, ना फिरौन दी फौजां, क्योंकि हुण मूसा नहीं है, मूसा दे अंदर परमेश्वर दा वचन है। जे तुसीं मेरे विच बने रहो, मेरी गल्लां तुहाडे विच बणियां रहन, तां जो चाह मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। इस पहाड़ नूं कह अपनी जगह तो टल जाएगा, क्योंकि फिर तुसीं नहीं कहना, तुहाडे अंदर ओहदा वचन है जेड़ा बोलेगा। फिर तुहाडे कहण ते पहाड़ नहीं टलना, वो वचन है जेड़ा तुहाडे मुंह चों निकलेगा और पहाड़ टलेगा। जमीन आसमान टल सकदे पर मेरा वचन नहीं टल सकदा। की तुसीं तैयार हो परमेश्वर दे वचन दे आधार ते लैण दे लई? किन्ने जानते हैं कि आखिरी दिनां च रह रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणी है कि एक भी कंध खड़ी नहीं रहेगी। तुसीं कह सकदे पता एक भी कंध खड़ी नहीं रहेगी, फिर तुसीं जगह क्यों देखण दे मकान बनाउण है ना? क्यों भाई जी तुसीं क्यों देखण दे, तुसीं क्यों प्लाट लाते फिरदे जे एक भी कंध खड़ी नहीं रहनी? बाइबल ये भी कहती है कि हर एक मनुख अपने घर का ठीक प्रबंध करने वाला होए। भगवान ने कहा अगर मैंने ये पता हो कि अगले हफ्ते रैप्चर होना है तो मैंने इस हफ्ते पता चले कि चर्च कोई काम कराने की लोड़ है, चर्च बनाने की लोड़ है, कलीसिया लई ते मैं बनावांगा, भावें अगले हफ्ते रैप्चर हो जाना, क्योंकि कुछ लोड़ा हाँ जो धरती से सानूं रहण दियां ये सानूं पूरीआं करनियां पैणीआं हैं जद तक असीं इत्थे हाँ। और नबी ने इस गल का बहुत वधिया जवाब दिता। उन्हें कहा जे तुसीं अपना मकान बनाते हो इस तरह बनाओ कि उसकी छत 50 साल तक कायम रहे। पर जो उन्हें कहा रैप्चर की तैयारी की गल करिए तो फिर इदा दे तैयार होवो कि जो अज रात ही आए तो उहदे नाल जा सको। मतलब जे तुसीं छत बनानी है तो तुहाडा सारा ध्यान छत वाल ना लग्या होए, तुहाडी तैयारी दूसरे पासे लगी हुई। किन्ने आमीन कह सकते हैं? किन्ने समझ के मूसा कदों छुड़ा सकिया? जदों उन्हें वचन नूं लिया। भैणों भरावो की तुसीं आज़ादी चाहते हो? किन्ने जाने संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं? किन्ने जाने चाहते मिस्र चों निकल के मसीह कनान च वड़ जाइए?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਨਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦਾ ਚੁੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੋਡ ਡਿਲੀਵਰਸ ਬਾਈ ਵਰਕ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫੇਥ ਇਨ ਹਿਸ ਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਨੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਉਸ ਦਾ 17 ਤੋਂ 21 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ ਨੋਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ 19 ਅਧਿਆਏ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਂਪਰਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੂਰੀ ਹੈ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ?
आमीन। जदों जायरस जो कि एक याजक सी, यहूदी सी, दी धी मर गई तो उसने कहा तू आके उसके उत्ते हाथ रख ताकि जिंदा हो जाए। मैं विश्वास करता हूं जिंदा हो जाएगी, तू हाथ रख। परंतु रोमी सूबेदार पराई जातियों वाला एक आदमी यीशु को आया तो उसने कहा मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छाती उठावे, परंतु बस वचन बोल दे। ओ हालेलुया, मेरा नौकर मौत का गुलाम हो गया है, उन्हें छुटकारा चाहिए है। आमीन। और आके हाथ रखने की लोड़ नहीं, प्रभु तू वचन ही बोल दे कि तू वचन ते विश्वास कर दो कितना पावरफुल है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हाथ नहीं रखन गया नौकर ते, उन्हें वचन ही बोलिया तो चंगा हो गया। एक सुरैफनी स्त्री जो कि असल में यूनानी सी, आमीन, पराई जातियां दी सी, जदों यीशु ने उसने कहा मेरे लिए ये ठीक नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी लैके कतूरियां दे अगे पावां, आमीन, तो उस स्त्री ने कहा यह सच है प्रभु, पर कुत्ते भी तो मालक की मेज के हेठां जो बच्चों के चूरे पूरे डिगते हैं खा लेते हैं। उसने कहा ऐसे गल करके चली जा, इतने रुकियो थोड़ी, कैसे गल करके चल जा। नहीं क्या मैं तेरे दुआ कर देती हूँ चल जा, ऐसे गल करके जी तू की तू चल जा, तेरी पूरी ठीक है, क्योंकि तू गल ही इदा की की। नानक ने बोलिया जो मैं बोलना लगा, तू गल ही इदा की की। ओ हालेलुया, तेरी गल का लैवल बहुत उच्चा सीगा, तेरी गल ने दस दिता तेरे अंदर की है, कामकार विश्वास का प्रगटावा कर दिया, तेरी गल्लां ही दस दियां कि तुहाडे अंदर की है। यीशु मसीह ने कैसे गल करके चली जाए, तेरी गल ने दस दिता कि तेरे अंदर की है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। ऐसे गल करके चली जा, भ्रष्ट आत्मा तेरी बेटी विचों निकल गया। ओ भैन भरावो, नबी ने क्या तद फिर कुछ भलियां गल्लां करो। आमीन। तुसी किस दे बारे में कोई चंगी गल करो, यीशु प्रभु दे बारे में गल्लां करो, क्योंकि गल ही उन्हें की थी, उन्हें गल नहीं की थी। तो इब्राहिम कह रहे हैं इसलिए भलियां गल्लां करो, यीशु मसीह बारे गल्लां करो, वचन दी गल्लां करो, संदेश दी गल्लां करो, क्योंकि वो अपने गल करके बच गई। किन्ने आमीन कह सकते हैं? कुछ चंगियां कुछ सच्चियां गल्लां करो, भ्रष्ट आत्मा तो छुटकारा पाने का बस यो ही एक तरीका है। उसने कदे नहीं कहा सी, उसने उस लड़की की कदे भी दुआ नहीं की सी, की उन्हें दुआ नहीं की, उसने तो बस यही कहा कि ऐसे गल करके चली जा। हालेलुया, आमीन। उस दिन हेडराइट ने कुछ भी नहीं मंगया सी, उन्हें नहीं कहा इब्राहिम साडे घर आई मैंने कुछ चाहिए, उन्हें इतना कुछ नहीं किया, वो तो ही प्लान बनया उन्होंने उत्थे जाने का। और इब्राहिम उन्हीं वचन दी गल्लां कर रहे सी, उत्थे वचन की गलबात कर रहे थे। इसलिए कोशिश करो कि जब भी सेवादार या कोई विश्वासी तुहाडे घर आया, बहुत घट दूजियां गल्लां छेड़ो, ये तुहाडे लिए फायदा होएगा। वो मतलब की गल करो जिहड़ी वचन नाल जुड़दी होए। बहुत घट कोशिश करो, जब तुसीं आपस में इकट्ठे हुंदे हो, घट हस लो, दूजियां गल्लां घट करो, वो गल करके बच गई। ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करो कि तुसीं आपस में मसीह इकट्ठे हुंदे हो तो फिर वचन की गल की जाए। जो तुसीं आप ही कोई दूजी गल छेड़ लियो फिर पास्टर ने सुनी जानी है ना। फिर कोशिश करो दूजियां गल्लां घट छेड़ो, वचन की गल करो। हालेलुया, किन्ने समझ रहे कितनी खुश हो। आपस में इकट्ठे होंगे तो वचन की गल करो। आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। उन्हें कुछ भी नहीं सी मंगया। हालेलुया, आमीन। और पता की होया सी, इब्राहिम मुनी उस मच्छी के जी उठन के बारे च गल्लां कर रहे सन, जी उठन के बारे च गल्लां कर रहे सन, तीजी खिच दी गल्लां कर रहे सन। और भैन हैटिराइट ने उत्थे बैठे बैठे ये कहा, इब्राहिम ये होर कुछ नहीं, संपूर्ण सच है, मैं विश्वास करता हूं। और जो उन्होंने गल्लां ध्यान नाल सुन रही सी, उन्हां दिल उमड़ रहा सी। और सामने एक साधारण जिहा बंदा बैठा है,
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 1% ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਸਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰ ਆਇਆ और उन्हें ठीक चीज मंगी। किन्ने जानते और पुत्रों का छुटकारा हो गया, उन्हें मुक्ति मिली। क्यों मिली, किस तरह मिली? क्योंकि उत्थे वचन दी गल्लां दसियां जा रहीआं सन, वचन ने और पुत्रों को आजाद कर दिता। जी आमीन कह सकते हो? कि समझ रहे हो की दसिया जा रहा है? छुटकारा और आजादी कौन दिंदा है? वचन। भैन भरा वो सच है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया आमीन। प्रभु दा धन्नवाद होए। एक रात परमेश्वर ने एक लेले नूं ठहराया ताकि वो मारिया जाए जो कि मसीह दा नमूना सी। और किन्ने सादे जे जूफे दे नाल, जूफा ही कहंदे सी उस घाह नूं जिहदे नाल लहू लगाना सीगा, किन्नी सादगी च सी। हालेलुया आमीन। उस ही रात सारा इजराइल छुड़ा लिया गया, लहू दे द्वारा सारा इजराइल संपूर्णताई नाल छुड़ा लिया गया। इत्थों तक कि एक खोर भी पीछे नहीं छड्डिया गया। आमीन हालेलुया। इसे दे करके सारे वो छुड़ाए गए, उन्हां दे परिवार छुड़ाए गए, उन्हां दे प्यारे छुड़ाए गए। हर एक चीज पूर्णताई दे नाल छुड़ा ली गई। चलो हर एक चीज लहू दे थल्ले आ गई। लहू परमेश्वर दा वचन है। मेरे वाला पढ़ रहे अब्राहम ने कहा जो हर एक चीज लहू दे थल्ले आ गई तो उत्थे आके संपूर्ण छुटकारा हो गया। That's when the church shall be completely delivered। यही तो है जो कलीसिया पूर्णताई दे नाल छुड़ाई जाएगी। आमीन। When everything comes under the blood, जो हर एक चीज लहू दे थल्ले आंदी है, जो तुहाडे पाप लहू दे थल्ले आंदे हन, तुहाडा सिगटां पीणियां, हालेलुया, तुहाडा जुआ खेडना, धोखा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, जो ये हर एक चीज लहू दे थल्ले आ जाती है तो फिर उत्थे संपूर्ण छुटकारा है। अगर तुसी किसी नाल गलत कीता है तो इहनूं ठीक कर लो। जे तुसी संपूर्ण छुटकारा चाहते हो तो टोटल डिलीवरेंस अब्राहम ने संदेश प्रचार किया संपूर्ण छुटकारा। और उस दे विच उहने ओह गल सुनाई जिहड़ी उहने बैंक दे उत्थे लोन लैण वाले दे नाल झूठ बोली सी। किन्ने नूं याद है? अब्राहम ने किसी का कर्जा देना सीगा, हालेलुया, जो कर्जा देने वाले का फोन आया, बैल बजी, तब अब्राहम ने छाल मार के कंध टप के घर तो बाहर चला गया और अपने घर दी नूं कहंदा कह दे मैं घर नहीं हाँ। छाल मार के घरों बाहर हो गया। आमीन। उस घर दी ने कह दिता, उन्होंने कहा तुझे झूठ बोलिया। और उस तो बाद अब्राहम ने किसी भैन ली दुआ करने लिए जाना पिया। जो दुआ करने लिए गया तो पवित्र आत्मा ने दोषी ठहराया। उन्हें क्या तू गलत किया, तू झूठ मारिया है। और नबी सच्चा बंदा सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੜਾ ਫੜੇ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ तो गलती च बनया नहीं रहिंदा, वो गलती तो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें तद तक चैन ना सोन नहीं देगा जब तक वो अपनी गलती को ठीक नहीं कर लेता। ये पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत है। ये गलती कर सकते हो पर पवित्र आत्मा तो गलती च बनया नहीं रहने देगा। और नबी ने जाके पीछे गया तब तक प्रार्थना करता गया जब तक परमेश्वर ने माफ़ नहीं कर देता। उस तो बाद उन्हें जाके उस बंदे ने जाकर दफ्तर से जाके माफ़ी मंगी
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਏ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ। ਆਮੀਨ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ। If he is our example, let us completely deliver ourselves into the hands of the Holy Ghost. ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। He was totally man, he was totally God. ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭੂ ਆਓ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਸ਼ਟਕਾਲ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਦੁਲਹਨ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟਕਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ she has rejected Christ the word, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਿ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਈਡ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਈਡ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਆਦਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਔਰ ਹਵਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆਦਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਤੇਲ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਕਾਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਰਕ 'ਚ ਧਕੇਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਲਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ?
दुल्हन किथे है? जद अनगिनत लोग रोजाना ही नरक वाल धसे जा रहे हैं, खिंच के सुटे जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। इधर देखो सामने आने, इधर देखो, सुनते थी भैन भरावो, जो हज़ारां ही मोर बंद हो रहे, पशु की छाप के थले आप कह सकते हैं, दुष्ट आत्मा नाल भरे जा रहे रोजाना ही। तो फिर दुल्हन का स्थान किथे? क्यों इस वेले मसीह च नहीं होनी चाहिए? कि तुहानूं लगदा नहीं जो यरीहो दी कंधां ढाण जाण वालियां ते रहाब किथे होनी चाहिए? टोकन दे थले। जो मौत का फरिश्ता आने वाला तो फिर इजरायली किथे होने चाहिए? लेले दे लहू दे थले। जब वादा पूरा होने वाला तो फिर 120 जाने किथे होने चाहिए? उपरली कोठरी च। तो फिर हुण जदों ये सारा संसार अग दी बलदी हुई भट्ठी बनन जा रहा, तो फिर इस वेले लाड़ी किथे होनी चाहिए? जब लोग वचन तो गिर चुके हाँ, तो फिर लाड़ी किथे होनी चाहिए? वो वचन च होनी चाहिए, वो मसीह दे विच होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। नहीं तो संसार का बहुत बुरा हाल है। आखिरी कुछ गल्लां पढ़ के मैं बंद कर लगा। तो उन्होंने ने क्या भाई जी, मैं तुहानूं दस रहा हाँ कि जो आउंदा है वो एक उस घरेलू जीवन नूं दिखाउंदा है। कोई हैरानी नहीं कि साडे कोल बाल अपराध हाँ, इस संसार उत्ते किन्ने बाल अपराध हो रहे। कोई हैरानी नहीं कि भेद खोल दिता गया है, इन्हां लोकां विचों पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे नूं बाहर कढ दिता है। आमीन। अति वो परमेश्वर वाल वापस मुड़न की बजाय संसार दीयां चीज़ां दे पिछे जा रहे हैं। देख रहे हो आला दुआला, जबकि इन्हां दिनां च लोकां नूं मसीह दी लोड़ है, जबकि इन्हां दिनां च लोकां नूं लहू दी जरूरत है, वचन की जरूरत है। ते लोग संसार दे वाल होर धसदे जा रहे हैं। आमीन। रुको, देखो, सुनो, प्रभु की आमद नेड़े है। साडे ज्ञान नाल की भलाई है? साडियां वड्डियां वड्डियां इमारतां नाल की भलाई होवेगी? साडे बुद्धिजीवियां दीयां गल्लां नाल की भलाई होवेगी? उस दिन कुछ भी खड़ा नहीं रहेगा, पर यीशु मसीह दा लहू, ओदे लहू विच धोते हुए अते पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा प्राप्त करन राही ओदी धार्मिकता दे वस्त्र पाए लोग ही रहणगे। ये वही समा है। आज फिर एक नूह किश्ती के दरवाजे च खड़ा होके ये कह रहा है, हजे भी मौका है, आ जाओ। ओ हालेलुया, आमीन कह सकते हैं। मैनों भरावो, अगर परमेश्वर जानवरां नूं प्रेरणा दे सकदा कि वो किश्ती च वड़ जाण, ते की अपने धीआं पुत्रां नूं प्रेरणा नहीं देवेगा? हालेलुया। जदों कलीसिया इन्हां चीज़ां नूं गवा लैंदी है तो ये बस खत्म है। और तुसीं अजिहा कुछ देख सकते हो, प्यार जता रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं साडे अकीदियां तो अते साडीआं जथेबंदियां तो अते साडीआं संप्रदायिक रोकां तो अते साडीआं जमातां तो अते साडीआं आकर्षक गल्लां तो पवित्र आत्मा दुखी होया है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, परमेश्वर ਲਈ 100% समर्पित। मैं हवाला पढ़ रहा, सब सुन तेरा बाल किथे चला गया। वो संदेश था 66 तो शुरू किया, समझ लगी? पवित्र आत्मा तुम देख रहे हो कि बड़े बड़े चर्च पवित्र आत्मा को खुश नहीं कर पा रहे। परमेश्वर इन्हें तो खुश नहीं है। बहुत तगड़े गाने वाले, बजाने वाले और प्रार्थना करने वाले, रोजे रखने वाले, फास्टिंग, ब्लेसिंग, सब कुछ कितना खुश, लेकिन पवित्र आत्मा उस तो खुश है जो 100% तुम समर्पित है। इन्होंने सोना कि नींद आई तो दस दो, ठीक है? सुन रहे, जाग रहे सारे? हालेलुया। परमेश्वर ਲਈ 100% समर्पित कलीसिया चाहिए है, बिना किसी शर्म दे, ना ही पीछे मुड़न वाली। असी ये परवाह नहीं करते कि संसार की आखदा है, असी परमेश्वर को प्राप्त किया है अते असी बस ओदा ही ख्याल रखते हाँ अते ओ साडे हृदय विच है। असी आत्मा ते सच्चाई नाल ओदी भगती करते हाँ। इहो ही गल परमेश्वर अपनी कलीसिया में चलता है। दलीला कोल ओनू एक चीज़ दिखाउंदी रहण लई मुश्किल समा सी अते दूसरी चीज़ फिर दूसरी चीज़ उदों तक जदों तक कि वो आखिरी ओदे लई डिग ना पिया अते कलीसिया संसार दी चीज़ां लई डिग गई है। अते पहली गल जिहड़ी तुसीं जानदे हो, ये इस स्थान ते आ गई है कि रब्बी चंगियाई कलीसिया विचों लगभग बाहर चली गई है।
मैं मीटिंगां में जाता हाँ तो प्रभु के दिते हुए छोटे ਜਿਹੇ वरदान नाल उन्हें अपने जी उठन का सबूत और आत्मावां नूं परखण का वरदान मैंने दिता है। और जिहियां गल्लां वापरन गया तो मैं देखा है कि पेंटिकोस्ट लोग बैठते हैं तो आखते हैं आह मेरा अंदाज़ा है कि ये ठीक है। तुसीं कल्पना कर सकते हो जिथे पवित्र आत्मा की शक्ति इस प्रकार मंडरा रही होवे उत्थे एक नवा जन्म पाया होया मसीह संसार दीयां चीज़ां नाल लिप्त होकर मरिया होया इस प्रकार बैठेगा। पापी लोग जफेती वाल आके परमेश्वर नाल अपना रिश्ता ठीक करनगे और मसीह उत्थे बैठे हुए अपने मूँह में बबल गम चबाते हुए उन्हां वाल देखणगे। गानम चर्चा की संस्थावां की गल कर रहा जो इन्ने महान पवित्र आत्मा के नाल प्रभु इस्तेमाल करता तो अपने आप से धार्मिक मसीह बने हुए लोग मूँह च बबल गम पा के चबा रहे होंगे ते पापी लोग आके पुलपट ते रो रहे होंगे। ये सच्ची गल है। जो बैपटिस्ट कलीसिया में अजिहा हुंदा सी इत्थे पुरानी कंटकी के बैपटिस्टां विचों मैं बाहर निकलिया सी क्यों एक पुराना पापी जगवेदी वाल आउणा शुरू करेगा उत्थे हरेक माँ उसके गले नूं गल बकरी पा लवेगी। जगवेदी दे आउण तो पहला उन्हां दे विचकार हुंदा होया आवेगा। की मामला है उन्होंने भेत नूं कतर दिता है। वो प्रार्थना वाले जीवन तो दूर चले गए हैं वो पवित्र आत्मा तो दूर चले गए हैं। कामां दे आलने वर्गे लोग पढ़े लिखे गाउण वाले पंछी कैदरी के दिमाग वर्गे लोग परमेश्वर के सारे ही विवरण का तुहाडे उत्ते खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुसीं इस तरह नाल परमेश्वर नहीं जानते हो। तुसीं उहनूं उदों जानते हो जदों तुसीं नवां जन्म लैंदे हो। सिर्फ यही इक्को एक तरीका है कि तुसीं परमेश्वर नूं जानण दे योग होवो। परमेश्वर अजे तक भी परमेश्वर ही है। अज भी वही परमेश्वर है जिहड़ा वो कदे सी। ये वही परमेश्वर है जिहड़ा एरिया नाल पहाड़ उत्ते सीगा। ये वही परमेश्वर है जिहड़ा दानियल दे नाल गुफा विच सी। वो सिर्फ जिवें कि वो पेंटिकोस्ट दा परमेश्वर है वो कलीसिया विच परमेश्वर है। इसलिए अज रात सानूं लोड़ है कि असीं अपणियां सारियां जमातां तो अते आकर्षक गल्लां वल्लों परमेश्वर वाल मुड़ीए। पवित्र आत्मा वाल वापस मुड़ो। सारी रात दीयां प्रार्थना सभावां वाल मुड़ो जिवें कि पिछली रात इत्थे सी। मैं इन्हां पट्टां नूं जाणदा हाँ ये कठोर है पता साढ़े विच भी बहुत सारे हो सकता शर्मांदे होण कि मैं पुलपट दे अगे जाके रोवां कि मैं करार करा कि मैं होर साफ होवां आमीन कि मैं व्याकुलता नाल उच्ची उच्ची चिल्लावां कि मैं जदों ये कहां भाई जी मैनूं पवित्र आत्मा चाहिए है तो हो सकदा कि मेरा मजाक उड़ाए। अगर तुहाडे भी दिमाग च गल्लां चलदियां तुहानूं फिर अजे तक परमेश्वर के सच्चे पवित्र आत्मा के तजर्बे की लोड़ है। पुलपट ते आके रोन तो कदे शर्माउणा कदे चुकाउणा एक बारी तुसीं टुटे हिरदे नूं लैके आ गए परमेश्वर तुहानूं एक मजबूत योद्धा बना के तो खड़ा करेगा। हालेलुया आमीन। मबरानम ने क्या गल्लां कठोर है पर इसलिए क्योंकि मैं तुहानूं प्यार करता हाँ इसलिए हालेलुया। मैं कलीसिया दी अणखी हाँ। मैं नहीं चाहता कि कलीसिया संसार में फसे। परमेश्वर ने संसार में फसन तो रोकया है। उन्होंने आज़ाद रहन दिओ भावें उन्होंने तंग गली में भगती करनी पवे जिन्नी देर तक वो आत्मा में आज़ाद है उसनूं कली छड़ दिओ। उन्होंने सैमनरियां ते कब्रस्तानां आदि की कोई लोड़ नहीं है या जो भी अजिहा कुछ है उन्होंने सिर्फ पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दी अते नवें सिरों जन्म लैण दी लोड़ है। दाऊद ने कहा मेरी मुक्ति नूं नवां कर। हालेलुया इन्हें आमीन कह सकते हैं। आनंद नूं बहाल कर। कलीसिया इस चीज़ तो खुंज रही है ये बहुत ही माड़ी गल है पर किसी भी तरह अजिहा कर रहे हैं अते परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया नूं होर नहीं हिलाउंदी। ये उन्हां लई बहुत ही सधारण बन जाती है। वो हेठा जाते हैं तो आखते हैं अच्छा ये बहुत ही वधिया है वो बस चले जाते हैं। मेरे प्रभु चाहिए है कि ये सानूं तौबा करने लई साडे गोडियां पार होण तक लियावे। अथरू वगने चाहिए हैं इस नाल मुक्ति मिलनी चाहिए है या प्राण जिते जाने चाहिए हैं। इस नाल चाहिए है कि परमेश्वर की आमद का साडे ते अजिहा दबाव होना चाहिए है कि असीं हरेक गल की गली के मोड़ पर किसी को दस्सण की कोशिश करिए ये बारे कुछ करो। कुछ पलों बाद अजिहा करन की बहुत देर हो चुकी होगी। साडे कोल एक आस है जो मैं कहते हुए समाप्ति कर रहा हाँ साडे कोल एक आस जो उन्होंने समसून नूं बन लिया सी तो वालों का एक नवा गुच्छा उग पिया सी। मैं परमेश्वर अगे प्रार्थना कर रहा हाँ कि वो इत्थे उग पवे कितना कितने नवे वालों का एक गुच्छा जिहड़ा फिलिस्तीनियां नूं इस प्रकार हिलावे जिस प्रकार वो पहला कदे नहीं हिले। मैं विश्वास करता कि परमेश्वर अजिहा करेगा। जेकर वो कलीसिया राही अजिहा ना करे तो वो एक मसीही बिजनेसमैन लवेगा वो किसी होर नूं लवेगा
पर इतने वालों के एक गुच्छे की सामर्थ होगी, पवित्र आत्मा की गुप्त शक्ति दोबारा उगेगी, किसी भी तरह आखिरी दिनों में काम करेगी। परमेश्वर ने बख्शिया है कि जो वालों वाला एक गुच्छा होता है असीं सारे इस में शामिल हाँ। ये वालों का गुच्छा किसी ना किसी तो गना ही है, उस ना किसी भैन ते उगेगा, किसी भाई उत्ते उगेगा, उस ना किसी बजुर्ग नूं लवे, किसी जवान नूं लवे। हालेलुया, किसी नूं भी ले सकता है। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई नूं खड़ी करना ही करना है। भैणो भराओ, मैनूं नहीं पता वो कौन है जिहड़ा उस समोसा चाहेगा, लेकिन किसी ना किसी ने तो आना ही होना है। वो समसून हो जिहड़ा कहंदा मैं गुलामी च मरना नहीं चाहता प्रभु। ओ बब्रानम ने एक भाई की गल की, उन्हें कहा या मैनू आजाद कर दे या मैनू नाश कर दे। हालेलुया, गिव मी लिबर्टी और लेट मी डाई। या ते मैनू आजादी दे दे या मैनू मरन दे। किथे है इन्ना दम रखने वाला जेड़ा ये कह सके मैं ते पुलपट तो कहना है या मैनू आजाद कर दे या मैनू नाश कर दे, या मैनू आजाद कर दे या मैनू नाश कर दे। लेकिन मैं गुलाम नहीं रहना चाहता, मैं एक झूठा मसीह नहीं रहना चाहता, मैं एक नकली जवान के नहीं रहना चाहता, मैं एक खंडी धार्मिकता नहीं दिखाना चाहता, मैं एक झूठा या नकाब पा के विश्वासी नहीं दिखाई देना चाहती। ओ मैं एक उत्तो मसीह वाली चादर पा के नहीं घूमना चाहता। या मैनू नाश कर दे या मैनू गंभीर कर दे या मैनू आजाद कर दे। ओ महिमा हो गई। काश की कोई कहे या मैनू आजादी दे या मैं नाश कर दे, या मैनू आजादी दे या मैनू नाश कर दे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या मैनू आजाद कर दे या मैं नाश कर दे, या तो मैनू पूरी तरह मोहरबंद कर दे या मैं नाश कर दे। लेकिन मैं विचकाए लौटना नहीं चाहता, मैं अध विचकाए नहीं लेना चाहता प्रभु। ओ मैं तेरे तहसील करम या नहीं रहना चाहता प्रभु, सरगर्म रहना चाहता। मैं ये नहीं कदे ठंडा करे तत्ता, मैं एक को रहना चाहता, एक बेदारी और एक मसाला नवा जन्म प्राप्त किया हुआ असली मसीह। या मैनू आजाद कर दे। इत्थे मैं पुकारदा हाँ, कोई भी पुलपट अगे आके घुटने टेक सकता है और कह सकता प्रभु या मैनू गंभीर कर दे या मैं नाश कर दे। जिन्हें अंदर सचमुच ये फैसला आया है, जिन्हें नाल पवित्र आत्मा ने गल की है, वो जड़ा संपूर्ण आजादी चाहता है। मेरे सन्मुख नहीं भैणों भरावो इस पुलपट के अगे आके भी अपने स्वभाव प्रभु ना ठीक कर सकते हो, अपनी गलतियां का इकरार कर सकते हो, ती बपतिस्मा लैन लई अपने आप को तैयार कर सकते हो, ती अपने जीवन प्रभु को समर्पित करने लई अगे आ सकते हो, ती और अगे झुक सकते हो। मैनूं परवाह नहीं कि समा लेट हो रहा है, लेकिन मैं अपने भैणों भरावां नूं आजादी च देखना चाहता। प्रभु आए हुए भैणों भरावां नूं सच कुछ अपनी जगह पर नाश कर रहे हैं। चंगा है सब कुछ भुला के मर जाना, या फिर सच्चाई दस के मैं पूरा चुप
कुछ दो लाइना गा के खत्म कर रहे इस तो बाद खत्म कर दिया सीना मेरे लिए मसीह मरना सीना मेरे लिए मसीह मरना और एक फ्रेंड सुनीता करके हॉस्पिटल एडमिट है।
ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਆਸ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਬਾਵੜਾ ਲਈ, ਭੈਣ ਭੋਲੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਉਤਰੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਅਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਮਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਛੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ